ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौर्य टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बस नाम रह जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो सर्विस की। बीबीसी के प्रति लोगों की दीवानगी कैसी है, इस बात को समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र ने। बात शुरू यहां से होती है। अब इस चीज को देखिए, शायद ही इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी बाईं हाथ में जो चीज है वो क्या है, लेकिन आज ये चर्चा में आ गई है। वैज्ञानिक युग में या आधुनिक युग में रेडियो आज खबर बन गई अपने आप में, इसलिए कि इस देश में अगर खबर की प्रामाणिकता को अगर समझना हो तो किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि किस चैनल या किस जगह की खबर को या किस व्यक्ति के मुंह से आप खबर सुनते हैं तो आपको प्रामाणिक महसूस होता है। जवाब हम नहीं देंगे, जवाब हमारे साथ बैठा हुआ ये विद्यार्थियों का जमात देगा, जो विद्यार्थियों का जमात इस बात के लिए जद्दोजहद कर रहा है कि कल देश के कर्णधार ये बने, या ये कहें कि देश की बागडोर संभालने के लिए आतुर ये जमात दिन रात किताबों में डूबा हुआ रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लोग जूझते हैं। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, पटना में सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं। बताइए बस, हम कह रहे हैं कि रेडियो आज मेरे लिए खबर है। आप इत्तेफाक रखते हैं कि रेडियो आज आपके लिए खबर है? हाँ है। कैसे है? ऐसे है कि 1 अप्रैल से घोषणा कर दी गई है कि बीबीसी का जो प्रसारण होता था उसको बंद किया जा रहा है, और इसके बंद होने से मेरी नज़र में 2 कारण या 2 परिणाम सामने आते हैं जो विद्यार्थियों को बहुत तकलीफ देंगे, खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को काफ़ी तकलीफ देंगे। एक तो बीबीसी के माध्यम से जो खबरें आती थी वो उस पर विश्वसनीयता जो होती थी लोगों में, आम लोगों में भी और ख़ास करके सिविल सर्विसेज के छात्रों में भी, जो सूचनाएं एकत्र करने में अपना काफ़ी समय व्यतीत कर देते हैं, और उन सूचनाओं को एकत्र करने के लिए बीबीसी एक बहुत अच्छा माध्यम होता था। वॉइस ऑफ अमेरिका का या बीबीसी लंदन का या जो भी प्रोग्राम हिंदी में आता है वो हम लोग के लिए खासे मायने रखता है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और हम लोग का परीक्षा का माध्यम हिंदी ही होता है। और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जैसे हम लोग हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ऑप्शनल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कि जो बुक का हम लोग रेफरेंस लेते हैं वो हिंदी माध्यम से होता है, तो किताब से तो हम लोग ऑप्शनल की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जो जीएस का पेपर एक होता है तो जीएस के लिए हम लोग डिपेंडेंट होते हैं हिंदी न्यूज पर, और ख़ास करके बीबीसी लंदन और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे प्रोग्राम पर हम लोग की निर्भरता कुछ अधिक होती है। ये व्यक्ति पिछले 10 मिनट से मेरी नजरों के सामने रेडियो को ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश इनकी ये है कि ये किसी भी तरीके से 7:30 बजे या 7:45 बजे जो बीबीसी हिंदी की जो खबर आती है उस खबर को सुन सकें। लेकिन इनको एक खबर हम बताते हैं, भाई साहब जिस खबर को आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बीबीसी को बंद किया जा रहा है 1 अप्रैल से। अगर बीबीसी हिंदी सेवा 1 अप्रैल से बंद हो गई तो फिर क्या होगा? नहीं, बीबीसी हम सुन रहे हैं आज से नहीं, बहुत दिन पहले से। बीबीसी जो न्यूज देता है कोई नहीं देता है। बाबा, आपको याद है बीबीसी आप लोग कब से सुन रहे हैं? हम लोग बहुत पुराने से देख रहे हैं, बहुत ढेर नए पुराने से बीबीसी सिलेंडर यहाँ चल रहा है। हम लोग उसी समाचार सुनते हैं और सुनकर आनंद मिलता है हम लोग का, इसलिए बीबीसी सिलेंडर बंद नहीं होना चाहिए। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। बिल्कुल हम गांव में हैं और महज पटना से 10 किलोमीटर बाहर निकलते ही बीबीसी का महत्व क्या हो जाता है जरा इन लोगों से सुनिए। अगर बीबीसी बंद हो जाए भाई साहब तो खबर, आप लोग जो विश्वसनीय खबर जिसको कहते हैं, फिर कैसे खबर तलाश पाइएगा? बीबीसी बहुत शुद्ध चैनल है, इस प्रसारण पर हम लोग बहुत निर्भर हैं। इसका समाचार सुनने पर हम लोग के गांव के हर एक बात की जानकारी होता है। यदि बीबीसी बंद हो गया तो हम देहात के लोग, गांव के लोग इससे ज़्यादा दुखी होंगे, इसलिए बीबीसी को हर हमेशा चालू रखना चाहिए क्योंकि बहुत शुद्ध चैनल है। तो फिर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बीबीसी हिंदी सेवा बंद हो जाती है तो फिर खबर की दुनिया पर क्या बीतेगा। धीरेन्द्र, पटना, मौर्य। तो आपने देखा भी सुना भी कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं। आम लोग समाज में जिनकी जिम्मेदारी या जिनके काम बहुत छोटे मोटे हम कहते हैं या लोग कहते हैं, ऐसी जिम्मेदारी को उठाने वाले लोग भी इस बात के लगातार इनकार कर रहे हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ये जो खबर है कि बीबीसी की रेडियो सेवा, हिंदी सेवा बंद हो रही है, उस पर कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। और जिस तरह से विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया आपने सुनी
कि उनके लिए बहुत अच्छा ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था ये, जिस पर वो आंख बंद कर भरोसा कर सकते थे। एनएन पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आज एक सवाल उठता है कि बाज़ारवाद और जिस तरह से चैनलों की और एफएम रेडियोज़ की बाढ़ सी आ गई है, ऐसे में अब ये बातें होती रही हैं कि न्यूज़ और वो भी रेडियो पे लोग कम सुनना पसंद करते हैं। क्या इसमें सच्चाई है? क्या आपकी उम्र के लोग और क्या जो न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन है, उनकी इस सोच में कुछ फ़र्क आया है, बदलाव आया है? मैं समझता हूँ विशाल जी कि बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने बहुत सारे कारण दिए लोकप्रियता के कि वो बहुत विश्वसनीय है, त्वरित है, सही है। लेकिन एक बात की ओर मैं इशारा करना चाहूँगा कि जो बीबीसी का जो कार्यक्रम होता था जी, वो इतना बढ़िया उसकी प्रस्तुति होती थी। यानी कहूँ कि रसोई बहुत अच्छा बना है, लेकिन किस तरह से वो परोसा जा रहा है, उसकी जो अदायगी थी, यानी उन कार्यक्रमों की जो अदा थी, मैं ये कहूँ, जो तलफ़्फ़ुज़ थे, जो उच्चारण थे, जितने हमारे वहाँ बोलने वाले थे, जिस तरह से उस कार्यक्रम को बताते थे, वो अपने आप में एक इतना मनमोहक होता था कि उसका जवाब नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अभी आपने देखा एक नौजवान है, आपने कहा मेरी उम्र के लोग और नौजवान, मैं तो कहता हूँ आज भी लोग सुन रहे हैं बीबीसी, और जैसा कि सुकांत जी ने इशारा किया कि यहाँ के हिंदी समाचारों से ज़्यादा लोग बीबीसी हिंदी सेवाओं को सुन रहे हैं आज भी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। सहसा विश्वास की बात नहीं है, सच्ची बात बताऊं विशाल जी, कि हिंदी सेवा बीबीसी बंद हो रही है। इस कार्यक्रम की जो लोकप्रियता थी उसके लिए भी इसको चालू रहना चाहिए। 10 मिलियन से ज्यादा लोग इसके लिसनर हैं, और खासतौर से पूरे चूंकि हिंदी सेवा की हम बात कर रहे हैं, हिंदी सेवा पर ही गाज गिर रही है। यूपी, बिहार, अब हम झारखंड अलग हो गया तो झारखंड में कह सकते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कुछ हद तक राजस्थान में, दिल्ली को हम जोड़ लें तो हर जगह पे बीबीसी को लोग सुनने वाले थे। लेकिन अब एक ये हकीकत है फिलहाल। अब हो सकता है कि जैसे कहते हैं कि परिवर्तन ही एक सच्चाई है दुनिया की, हो सकता है कि बाद में फिर परिवर्तन आए, उम्मीद हम ऐसी कर सकते हैं। लेकिन मैं अर्ज करूंगा विशाल जी कि एक विरोध होना चाहिए, और ये तमाम बीबीसी के जो भी उनके जो आका हैं उनके पास ये जाना चाहिए यहाँ से, जिसको कहते हैं कि यहाँ के लोगों की ओर से जाना चाहिए, चाहे उनके 1 अप्रैल से सेवा के बंद होने की बात की जा रही है। और जो बात अभी एनएन पांडे जी ने उठाई है बहुत ही अहम बात है। जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से हम सब लोगों की राय की ये गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि बीबीसी रेडियो की हिंदी सेवा बंद ना हो 1 अप्रैल से, तो जिस तरह से आपको याद होगा हमसे पूछिए एक कार्यक्रम है जो बहुत ही पॉपुलर था, और भी बीबीसी रेडियो के कई कार्यक्रम पॉपुलर थे। जब उन कार्यक्रमों की अवधि 1 घंटे से घटा के आधे घंटे की कर दी जाती थी, तो जो श्रोता हैं उनके पत्रों की, उनके खत जो है वो बीबीसी हेडक्वार्टर में उनकी भरमार हो जाती थी, दबाव पड़ता था, और वो अपने कार्यक्रम को आगे फिर एक्सपैंड करते थे। क्या एक कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए कि जितने भी श्रोता हैं जिनको बीबीसी रेडियो की हिंदी सर्विस से प्यार है, जिनको हिंदी भाषा से प्यार है, वो अपने तौर पे कोशिश करें और बीबीसी के हेडक्वार्टर ऑफिस में आप पत्र लिखें, और उस पत्र के माध्यम से एक गुजारिश और एक दबाव बनाने की कोशिश की जाए कि बीबीसी रेडियो की हिंदी सेवा बंद न हो। और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।